नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी आतंकवादियों के साथ ही पाकिस्तानी सेना भी कभी अपनी इस्लामी विचारधारा को छिपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि गर्व से अपना आदर्श वाक्य ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी आस्था और अल्लाह के नाम पर संघर्ष को अपनाते हुए अपने कार्यों को अंजाम देती रही है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी DGIESPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने रविवार को जब प्रेस वार्ता की तो पाकिस्तानी सेना का वो सच सामने आ गया जिस पर पूरी दुनिया को गौर करना चाहिए और किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हम आपको बता दें कि अहमद शरीफ ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस्लाम सिर्फ सैनिकों की व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सेना के प्रशिक्षण का भी अंग है। पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर फेथ। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है, जो ऊपर होती है, उसका जो बिलीफ होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीकों से ऑपरेशंस में भी। तो ये जो नाम है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। दे आर दैट स्टील वॉल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज जो सी हैं, दे एक्टेड लाइक ए स्टील वॉल। जी, बगैर किसी शक के, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे सजदा करते हैं, शुक्र करते हैं, फिर हम पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के यूथ का, पाकिस्तान के मीडिया का। हम आपको बता दें कि उनका यह बयान तब आया जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन का नाम बुनियान अल मरसूस रखना और भारतीय नागरिकों तथा सैन्य प्रतिष्ठानों पर सुबह सुबह हमले करना अल्लाह के दिखाए रास्ते से प्रेरित है। इसके जवाब में अहमद शरीफ ने कहा कि इस्लाम न केवल हम सभी के विश्वास का हिस्सा है, बल्कि हमारे प्रशिक्षण का भी हिस्सा है। यह हमारी प्रेरणा है, यही हमें आगे बढ़ाता है। उन्होंने सेना के आदर्श वाक्य को स्पष्ट करते हुए कहा, हमारे पास एक ऐसा सेना प्रमुख है जिसकी इस पर गहरी आस्था है। उनकी आस्था और प्रतिबद्धता विभिन्न सैन्य अभियानों में परिलक्षित होती है। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी सेना ने अपने ऑपरेशन का नाम बुनियान अल मरसूस क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग अल्लाह के लिए लड़ते हैं वो एक इस्पात की दीवार की तरह होते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ हाल ही में अपने पेशेवर कर्तव्यों से परे अपने निजी संबंधों के कारण भी चर्चा में आए थे, जब सोशल मीडिया पर उनकी जिहादी पृष्ठभूमि को उजागर किया गया था। उनके पिता महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व वैज्ञानिक थे, उनका संबंध चरमपंथी संगठनों से और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन के साथ भी सामने आया था। देखा जाए तो उनकी यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि इस्लामाबाद जिहाद का खुलकर समर्थन करता है, वर्दीधारी और गैर वर्दीधारी जिहादियों के बीच का अंतर लगभग समाप्त कर देती है। चाहे वो लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद, जो दशकों से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं और आतंकियों को कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में घुसपैठ कराकर नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही अहमद शरीफ ने अपने सेनाध्यक्ष मुनीर की इस्लाम में गहरी आस्था का जो जिक्र किया है, उसका सबूत हाल ही में तब सामने आया था जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने कहा था, हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं। इस बयान पर गौर करते हुए आप आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्य को देखेंगे तो पाएंगे कि मुनीर का इशारा आतंकवादी समझ गए थे और उन्होंने वही किया जो मुनीर चाहते थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।